बच्चों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बच्चों बताने वाला हूँ प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्या कहता है बच्चों, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों x² - 2x - 8। दूसरा है बच्चों 4s² - 4s + 1। और तीसरा है बच्चों 6x² - 3 - 7x। और चौथा है बच्चों 4u² + 8u। और पांचवा है बच्चों t² + 15। और छठा है बच्चों 3x² - x - 4। ये 6 क्वेश्चन टोटल हमको बच्चों दे रखे हैं 2.2 के। क्वेश्चन नंबर पहले में उसको हमको सोल्व करना है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है बच्चों x² - 2x - 8। सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे बच्चों, शून्यांक निकालेंगे। हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे सबसे पहले x² का गुणांक कितना है बच्चों, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये होगा 1। x² गुणांक और अचर पद उसको गुणा करेंगे बच्चों। तो x² का गुणांक है बच्चों 1 और अचर पद है हमारे पास 8। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -8। अब देखिएगा बच्चों, हमें इसको तोड़ना होगा, इस बीच वाले पद को हमें तोड़ना होगा और ऐसे तोड़ना होगा गुणा करने पर। ऐसी दो संख्याओं में हमको तोड़ना होगा जो गुणा करने पर तो -8 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर -2 आ जाए। ऐसी दो संख्याओं में हमको इस बीच वाले पद को तोड़ना होगा बच्चों। तो वो संख्या है बच्चों, वो है 4 और 2। 4 और 2 को हम गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा बच्चों। और अगर हम 4 में से माइनस के 4 में से प्लस के 2 घटाएंगे तो -2 आ जाएंगे। यानी वे संख्या होगी बच्चों 4 और 2। अब हम बच्चों क्या करेंगे, आगे इसको सोल्व करेंगे। x² - 2x - 8 ये हमको दे रखा है। अब इसको हम तोड़ेंगे इस वाले में। तो x² - 4x + 2x - 8 इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो वापस ये आ जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे बच्चों, ये 2 पार्ट हो गए। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है बच्चों, देखिएगा x² - 4x में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इसमें से हम x ही कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन ले लेंगे, इसमें से x कॉमन ले लिया बच्चों, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या रह जाएगा -4। अब इसमें से भी हमको कॉमन लेना है बच्चों, तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, x हम कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि इसमें फर्स्ट वाले में पद में तो आ रहा है 2x, x आ रहा है, सेकंड में x है नहीं, इसमें x तो ले नहीं सकते। इसमें से हम क्या ले सकते हैं कॉमन 2। इसमें से हम प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर रह जाएगा x। प्लस के 2 हम कॉमन ले लेंगे तो इधर रह जाएगा x और इधर रह जाएगा 2 चौको 8 4, इधर रह जाएगा बच्चों 4। अब क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास क्या रह गया x - 4, इसको हम एक बार लिख देंगे और इधर क्या रह गया x + 2। ये हो गए बच्चों 2 पद। अब हम क्या करेंगे, x - 4 को 0 के बराबर लिख देंगे और x + 2 को भी हम 0 के बराबर लिख देंगे। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो x इधर आके हो जाएगा +4। ये एक शून्यांक तो हमारे पास ये आ जाता है बच्चों। और इसको सोल्व करेंगे तो 2 प्लस का है, इधर जाके हो जाएगा बच्चों माइनस का, तो इधर हो जाएगा -2। ये एक शून्यांक ये हो गए। तो हमारे पास बच्चों 2 शून्यांक आ गए, 2 शून्यांक बराबर कितने हो गए 4 और -2। ये तो हमारे पास हो गए 2 शून्यांक आ गए बच्चों। अब हम क्या करना, शून्याकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों जांच करनी है हमको। शून्याकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। जांच में हम सबसे पहले क्या करेंगे, शून्याकों का योगफल। इसका सूत्र होता है बच्चों -b/a। और उसके बाद ज्ञात करते हैं बच्चों दूसरा शून्याकों का, यानी जांच करते हैं हम शून्याकों का गुणनफल। इसकी जांच करते हैं शून्याकों का गुणनफल। उसका सूत्र होता है बच्चों c/a। अब आप पूछोगे ये a b c ये क्या है, तो इधर देखिएगा बच्चों,
हमारे पास बहुपद दे रखा है बच्चों में x² माइनस 2x माइनस 8। इसमें a बराबर हो जाए बच्चों x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब x² का गुणांक कितना है बच्चों? 1। x के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या? 1, यानी हमारा a का मान तो हो जाता है बच्चों a। b होता है बच्चों x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है बच्चों? x का गुणांक -2। और c होता है बच्चों अचर पद, अचर पद। अचर पद कितना है बच्चों? जिसके आगे x नहीं होता है ना x² होता है, वो होता है अचर पद। वो कितना दे रखा है? -8। अब क्या करना है बच्चों? हमको इसमें मान रख देना है और हमें जांच करनी है कि शून्याकों का योगफल तथा गुणांकों के बीच ये बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम करेंगे, इसके आगे 1 लिख देते हैं, इसके आगे 2। पहले नंबर में है शून्याकों का योगफल। तो शून्याक हमारे पास कितना है तो बच्चों? एक तो आया था हमारे पास +4 और -2। और बच्चों सूत्र में है -b/a। b का मान कितना दे रखा है बच्चों हमको? -2। माइनस पहले से है, इसके आगे -2 b का मान है और a हो जाता है बच्चों हमारे पास 1। a का मान दे रखा है हमको 1। इधर 4 में से 2 घटाएंगे बच्चों तो इधर रह जाएगा 2। और इस माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और प्लस का 2/1, यानी ये 2 के बराबर हो जाता है बच्चों। यानी ये हो गया 2 बराबर 2, यानी ये बिल्कुल बराबर हो जाता है बच्चों। शून्याकों का योगफल बिल्कुल बराबर आ जाता है। और उसके बाद हम याद करेंगे शून्याकों का गुणनफल का, यानी सेकंड नंबर। शून्याकों का गुणनफल यानी हमें शून्याक कितने दे रखे हैं बच्चों? 4 दे रखा है एक तो, और गुणा -2। और इसका सूत्र होता है बच्चों c/a, यानी c का मान कितना दे रखा है हमको? -8। और a का मान है बच्चों हमारे पास 1, ये 1। 4 - 2 को गुणा करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा -8। और -8 में हम 1 का भाग देंगे तो ये बच्चों -8, यानी ये भी हमारे पास बराबर आता है। इस प्रकार बच्चों शून्याकों तथा गुणांकों के बीच हमारे संबंध की सत्यता की जांच होती है। ये क्वेश्चन हमारा पहला सोल्व होता है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 4s² - 4s + 1। इसके हमें शून्याक ज्ञात करने हैं और शून्याकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है बच्चों। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है बच्चों? x² का गुणांक यानी कितना है? 4, उसको हम अचर पद यानी 1 से गुणा करते हैं बच्चों। 1 से गुणा करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4। अब हमें बीच वाले पद को इस तरह तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 4 आ जाए बच्चों, और घटाने पर या प्लस करने पर हमारे पास कितना आ जाए? -4 आ जाए। इस वाले पद को हमें इस तरह तोड़ना होता है बच्चों, -4। तो वे संख्या है बच्चों -2 और -2। हम 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा बच्चों। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और -2 को अगर हम बच्चों जोड़ेंगे तो -4 हो जाएंगे बच्चों। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इस वाले पद को ये दे रखा है हमको 4s² - 4s + 1, उसको इस रूप में लिख देना है बच्चों। 4s² - 2s -2s जोड़ेंगे तो हम -4s आ जाता है बच्चों, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। प्लस का 1। अब उसके बाद क्या करेंगे हम? ये 2 पद हो जाते हैं बच्चों, 2 पद इधर 2 पद इधर। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें से हमने 2s कॉमन ले लिया। 2s कॉमन लेने के बाद इधर रह जाएंगे बच्चों 2s, और इधर रह जाएगा -1, क्योंकि 2s तो हमने इधर कॉमन ले लिया। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों? इधर देखिएगा, हम इधर -1 कॉमन ले लेते हैं। -1 हम इधर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 2s, और प्लस का 1 हमने इधर माइनस का कॉमन लिया है तो यहाँ पर हो जाएगा -1। अब क्या करेंगे बच्चों? इन दोनों में से हम 1 लेंगे कॉमन। 2s - 1 कॉमन ले लिया, और इधर हो जाता है बच्चों 2s, इधर भी -1, 2s - 1 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? 2s - 1 को 0 के बराबर कर देंगे, और इधर भी 2s - 1 को 0 के बराबर कर देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे बच्चों। अब हम
इधर है 2s, ये इधर जाके हो जाएगा बच्चों प्लस का 1, इधर है s 2 इसके साथ है, इधर जाके हो जाएगा बच्चों बटे में, तो ये हो जाता है s बराबर 1/2। ऐसे ये भी सोल्व करेंगे बच्चों। ये है 2s, इधर जाके प्लस का 1 हो जाता है बच्चों, और इधर s बराबर 1 पहले से है और 2 हमारा बटे में चल जाएगा, तो ये भी 1/2 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाते हैं बच्चों हमारे पास 2 शून्यक। ये हमारे पास 2 शून्यक हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। उसमें पहले क्या करते हैं हम, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसका सूत्र होता है बच्चों -b/a। इसको सोल्व करते हैं बच्चों। अब हम शून्यक हमारे पास कितना है 1/2, और योगफल करना है यानी जोड़ना है, तो इधर भी 1/2 और इधर होता है बच्चों -b/a। ये हमारे पास बहुपद दे रखा था बच्चों 4s² - s + 1। इसमें a कितना है बच्चों, x² का गुणांक यानी 4 है, और b कितना है बच्चों, x का गुणांक यानी -4 है, b बराबर -4 है, और c बराबर क्या होता है बच्चों, अचर पद यानी 1 है। अब हम मान रख देंगे बच्चों -b माइनस, और b का मान कितना दे रखा है बच्चों -4, तो ब्रैकेट में ले लेंगे -4 और बटे a, यानी a का मान कितना है, a बराबर दे रखा है बच्चों 4, तो हम 4 लिख देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे हम, इसका हम लघुत्तम ले लेंगे बच्चों, तो लघुत्तम आ जाएगा इसका 2 में 2 का भाग देंगे तो बच्चों 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये बच्चों 2 में हम 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। इधर हो जाएगा बच्चों 2/2, इधर हो जाएगा बच्चों माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस के 4, और 4 इसके नीचे ही तो 4, 2 को 2 से काटेंगे तो बच्चों 1 आएगा, और 4 को 4 से काटेंगे तो 1, यानी ये तो बच्चों बराबर आता है। हमारा शून्यकों का योगफल बिल्कुल बराबर आता है बच्चों। उसके बाद हम क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है बच्चों c/a। शून्यक हमारे पास थे बच्चों 1/2, और गुणा करना है तो 1/2, और c हमें कितना दे रखा था बच्चों, c दे रखा था हमको 1, और a हमें कितना दे रखा है बच्चों, a का मान है हमारे 4। अब इसको हम गुणा करेंगे बच्चों, तो ये तो हो जाता है बच्चों 1/4, और ये भी है 1/4, इसलिए ये दोनों बराबर हैं बच्चों। इस तरह हम सेकंड वाले क्वेश्चन की भी हमारे शून्यकों तथा गुणनफल की जांच कंप्लीट होती है। इस तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे दूसरे का तीसरा क्वेश्चन बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले हमें इसको क्या करना है बच्चों, सही रूप से लिखना है। पहले x² का पद आता है, उसके बाद x का पद आता है बच्चों, उसके बाद अचर पद आता है। ये हमने इसको सही रूप में लिख लिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले क्या करना है हमको, अचर पद हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले x² का गुणांक कितना है बच्चों 6, x² का गुणांक कितना है 6, 6 को हम अचर पद यानी -3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों -18। अब हमें 20 वाले पद को बच्चों इस तरह तोड़ना है कि गुणा करने पर तो कितना आ जाए -18, और प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाए बच्चों -7 ये आना चाहिए बच्चों। तो वे संख्या होती है बच्चों 9 और 2। 9 को हम गुणा करेंगे बच्चों 2 से तो आ जाता है 18, और 9 में से अगर हम -9 में से प्लस के 2 घटाते हैं तो ये कितना हो जाता है बच्चों -7, इसलिए वे संख्या हो जाती है बच्चों 9 और 2। अब हम इसको सोल्व करेंगे आगे। 6x² - 7x - 3 हमको दे रखा है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस रूप में लिख देंगे बच्चों। तो 6x² - 9x और प्लस के 2x और -3। -9x में से प्लस के 2x घटाएंगे तो बच्चों -7x आ जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब ये हो गए हमारे पास 2 पद इधर हो जाते हैं बच्चों, 2 पद इधर हो जाते हैं। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे बच्चों अलग अलग, इसमें से भी कॉमन लेंगे, इसमें से भी कॉमन लेंगे अलग अलग। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इसमें से देखिएगा हम 3x कॉमन ले सकते हैं।
3x इधर से हम कॉमन ले लेते हैं तो इधर हो जाता है बच्चों 2x और इधर जाएगा 3। अब इसमें से क्या कर सकते हैं बच्चों हम कॉमन, इसमें से हम प्लस का 1 कॉमन ले सकते हैं, तो फिर इधर हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा -3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, 2x - 3 और इधर क्या रह जाएगा बच्चों 3x + 1 ये हो जाएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 2x - 3 को 0 के बराबर लिख देंगे और इधर 3x + 1 को भी हम 0 के बराबर लिख देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो इधर है बच्चों 2x, इधर 3 हो जाएगा प्लस का, इधर जाके इधर माइनस का है, इधर जाके हो जाएगा प्लस का। अब इधर है बच्चों 2x, ये एक पद बढ़ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ये x है, 3 पहले से हमें दे रखा था, 2 इधर आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 3/2। और बच्चों इसको सोल्व करेंगे हम, 3x ये प्लस ए, इधर ए प्लस का है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर है x, ये माइनस का 1 पहले से है, 3 इधर हो जाएगा बच्चों, बटे में आ जाएगा इधर, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1/3। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2 शून्यक। 2 शून्यक जो हमें ज्ञात करने थे वो शून्यक हमें प्राप्त हो जाते हैं बच्चों। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जांच करते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की। हम क्या करते हैं, जांच। उसमें पहले क्या करते हैं, शून्यकों का पहले हम करते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल ये हम चेक करते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर है या नहीं है इसके गुणांकों के। इसका शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है बच्चों -b/a। शून्यक हमको दे रखे थे बच्चों, शून्यक 3/2 और इसका योगफल करना है प्लस का चिन्ह लगा के -1/3 और ये है -b/a। उससे पहले देखिएगा बच्चों, हमें बहुपद दे रखा था 6x² -7x -3। इसमें a बराबर है बच्चों x² का गुणांक 6 और b बराबर कितना होता है बच्चों x का गुणांक यानी -7 और c बराबर क्या होता है बच्चों अचर पद। अचर पद हमें कितना दे रखा था, c बराबर -3। अब इसमें से हम मान रख देंगे बच्चों b का और a का, माइनस का चिन्ह, और b का मान कितना है -7, तो -7/a का मान कितना है 6। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, हम देखेंगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर आता है या नहीं। इसको सोल्व करते हैं, इधर है 3/2, इसको इससे गुणा करेंगे बच्चों प्लस माइनस को, तो यहाँ हो जाएगा -1/3। अब इसको क्या करेंगे, हम लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे बच्चों। लघुत्तम हम लेंगे, लघुत्तम लेंगे हम, इसका भाग देंगे 6 में, 2 बार 2 × 6 3 बार जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर 3 में 6 का भाग देंगे, यानी 6 में भाग देंगे 3 का, तो 2 बार जाएगा, 2 को हम 1 से गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। इस तरह इधर देखते हैं बच्चों, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 7 और बटे 6। अब आगे देखते हैं बच्चों, -9 में से -2 करना है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 7/6 और इधर पहले से ही है 7/6, इसलिए हम देखते हैं कि RHS और LHS दोनों पार्ट बराबर आते हैं, यानी शून्यकों का योगफल तो बच्चों बराबर आता है। अब हम इधर करेंगे शून्यकों का गुणनफल, इधर कर लेते हैं बच्चों साइड में, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है बच्चों शून्यकों का गुणनफल का c/a। अब हमारे पास शून्यक कितना आया था बच्चों 3/2 और गुणा करेंगे बच्चों उसका गुणनफल का, तो गुणनफल -1/3 और c का मान हमें कितना दे रखा था बच्चों, c का मान दे रखा था हमें -3 और a का मान हमको दे रखा था बच्चों 6, इधर लिख देंगे 6। अब इसको गुणा करेंगे बच्चों, तो 3/2 और इसको गुणा करने के बच्चों ये माइनस का है 1/3, 3 को -1 से गुणा करेंगे तो बच्चों -3 और ये 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, यानी -3/6 हो जाता है बच्चों। इधर देखिएगा -3/6, यानी हम देखते हैं कि दोनों पार्ट हमारे बराबर आते हैं बच्चों।
RHS पार्ट और LHS पार्ट दोनों हमारे बराबर आते हैं। इस तरह हमारे क्वेश्चन 3 की भी शून्याकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कंप्लीट होती है। अब हम इसके बाद करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, यानी दूसरे का चौथा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे बच्चों। चौथा क्वेश्चन है बच्चों 4u² प्लस 8u। इसके हमें शून्य ज्ञात करना है बच्चों और शून्याकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम डायरेक्ट ही कॉमन ले लेंगे। हम इसमें डायरेक्ट ही कॉमन लेंगे। इसमें से डायरेक्ट क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से हमने 4u कॉमन ले लिया। इसके बाद अंदर रह जाता है बच्चों u, 4 हमने पहले कॉमन ले लिया, इधर रह गया u और प्लस का निशान ऐसा कैसा, और इधर रह जाएगा बच्चों 2, u हमने कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 4u को 0 के बराबर कर देंगे और u प्लस 2 को भी 0 के बराबर कर देंगे। अब u का मान निकालेंगे बच्चों, u 0, ये 4 है, ये 0 के नीचे चला जाएगा बच्चों। इस तरह u बराबर 0 आ जाएगा। एक शून्याक तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा बच्चों। इसी तरह u बराबर ये 2 इधर जाके हो जाएगा बच्चों 0 माइनस 2। इस तरह u बराबर हो जाएगा -2। एक शून्याक ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएंगे हमारे पास 2 शून्याक। ये तो निकल के आ गए बच्चों हमारे पास शून्याक। अब हम क्या करेंगे बच्चों, शून्याकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। शून्याकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच में हम सबसे पहले क्या करते हैं, शून्याकों का योगफल। शून्याकों का योगफल, इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, -b/a। शून्याक हमें क्या दे रखे बच्चों, 0 और योगफल करना है यानी प्लस, और 1 है -2 है, ये -2। और अब वो ये -b/a, इसके मान कैसे निकालते हैं बच्चों, b और 1 है, ये मैंने आपको पहले बता दिए। हमें बहुपद दे रखा है बच्चों 4u² प्लस 8u। इसमें बच्चों a बराबर होता है x² का गुणांक यानी u² का गुणांक है हमारे पास 4। b बराबर कितना है बच्चों, u का गुणांक यानी 8। अचर पद हमें दे नहीं रखा, इसलिए हम अचर पद बराबर 0 मान लेंगे बच्चों। अब हम मान रखेंगे -b/a -b यानी ये दे रखा है बच्चों -b का मतलब है 8u और ये हो जाता है बच्चों 0। b का मान दे रखा है बच्चों हमें 8, माइनस का निशान हमने पहले से ले लिया, हो जाता है -8। और a का मान है बच्चों 4, ये 4 लिख लिया। इस तरह बच्चों 0 प्लस और ब्रैकेट में -2, इस तरह हो जाएगा -2। और हम 4 में 8 का भाग देंगे तो बच्चों -2 बार जाएगा। इस तरह -2 बराबर -2, हमारा योगफल तो बच्चों बराबर आता है। अब हम जांच करेंगे शून्याकों के गुणनफल की। दूसरा पद जो होता है हमारा शून्याकों का गुणनफल। शून्याक हमें दे रखे हैं बच्चों 0 और गुणनफल यानी गुणा और -2। और इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, c/a। c हमें दे रखा है बच्चों, 0 दे रखा है हमें ऊपर, और a का मान कितना है बच्चों 4, ये 4 लिख देंगे। 0 को बच्चों हम -2 से गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, और हम 0 में यानी हम 4 में भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 0 का तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। इस तरह बच्चों 0 = 0। इस तरह हमारा RHS और LHS पार्ट दोनों बराबर होता है। इस तरह शून्याक गुणनफल की भी जांच होती है। इस तरह हमारा चौथा क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे पांचवा क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास t² - 15। इसका हमें शून्याकों और शून्याकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है बच्चों। सबसे पहले हम निकालेंगे शून्याक। इसको क्या करेंगे बच्चों, हम 0 के बराबर कर देंगे। सबसे पहले हमको यही करना है इस वाले क्वेश्चन में। उसके बाद हम t का मान निकालेंगे बच्चों। t², इधर ये -15 का इधर जाके हो जाएगा बच्चों प्लस का 15 इधर। अब इस तरह बच्चों क्या रह जाएगा t, और स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तो इसके ऊपर हो जाएगा बच्चों रूट।
और रूट हमेशा प्लस और माइनस दोनों में रहता है बच्चों, हमेशा याद रखें। इस तरह हमारे पास टी के दो मान प्राप्त हो जाते हैं, प्लस का √15 और एक माइनस का √15। ये हमारे पास दो शून्यक हो जाते हैं बच्चों, दो शून्यक ये निकल के आ जाते हैं हमारे इजीली। बहुत सीधा क्वेश्चन है बच्चों ये भी। अब हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसका सूत्र होता है बच्चों -b/a। शून्यक हमें दे रखे हैं बच्चों प्लस के √15 और योगफल ब्रैकेट में माइनस के √15 और इधर दे रखा है बच्चों -b/a। तो इसके मान कैसे निकालते हैं बच्चों, इधर देखिएगा, हमें बहुपद दे रखा है t² -15। अब इसमें a का मान क्या होता है बच्चों, x² का गुणांक यानी t² का गुणांक, t का स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हो जाता है 1। और b का मान क्या है बच्चों, x का गुणांक, x का यानी u का मतलब इसमें t का कोई पद है नहीं, इसका मतलब हम इसको 0 मान लेंगे बच्चों। और जो अचर पद हमको दे रखा है बच्चों c बराबर -15। इस तरह ये मान निकल जाते हैं। अब हम यहाँ पर मान रख देंगे बच्चों -b/a। b का मान कितना है बच्चों 0 और a का मान है 1। इस तरह बच्चों प्लस के रूट इधर पर हो जाता है बच्चों, प्लस का रूट और इधर आ जाएगा बच्चों माइनस, प्लस को हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा माइनस का अंडर रूट। इस तरह प्लस के रूट में से माइनस का अंडर रूट जाएगा तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा बच्चों 0। और यहाँ पर है बच्चों माइनस का 0/1 यानी ये भी हो जाएगा बच्चों 0। इस तरह RHS पार्ट और LHS पार्ट दोनों हमारा बराबर हो जाता है। इस तरह शून्यकों के योगफल की तो जाँच कंप्लीट होती है। अब उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है बच्चों शून्यकों का गुणनफल। अब इसकी जांच करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है बच्चों c/a। शून्यक हमें दे रखे हैं प्लस का √15 और उसका गुणनफल होता है बच्चों माइनस का √15। और c का मान हमें कितना दे रखा है बच्चों, c का मान दे रखा है हमको माइनस के 15। और a का मान कितना दे रखा है बच्चों में, a का मान दे रखा है 1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस का √15 और माइनस का √15 को हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा बच्चों 15, माइनस के 15 और 1 में हम 1 से हम भाग देंगे माइनस के 15 में तो हमें प्राप्त होगा बच्चों माइनस के 15। इस तरह ये दोनों पार्ट बच्चों बराबर होते हैं। इस तरह हमारा शून्यकों के गुणनफल की भी जांच कंप्लीट होती है और इस तरह हमारा 5वां क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद करेंगे बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन। ये है बच्चों 3x² - x - 4। इसका हमें शून्य ज्ञात करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, x² का गुणांक लिखते हैं यानी ये है 3 और उसको गुणा कर देते हैं बच्चों हम अचर पद यानी -4। इससे गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा बच्चों हमारे पास -12। अब हम बीच वाले पद को इस तरह तोड़ते हैं बच्चों कि गुणा करने पर तो वे दो संख्या हो जाए बच्चों -12 और जब प्लस या माइनस करने पर वो प्राप्त हो जाएगा -1। यहाँ पर x² का गुणा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब -1 बच्चों। ऐसे दो संख्याओं में हमको तोड़ना होगा इस बीच वाले पद को। तो वे संख्या है बच्चों 4 और 3। अब देखिएगा 4 को 3 से हम गुणा करेंगे तो हो जाएंगे बच्चों 12 यानी ये 12 प्राप्त हो जाएंगे। और -4 में से +3 हम घटा देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें -1। इस तरह अब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों x - 4। बीच वाले पद को हम तोड़ेंगे बच्चों 3x² -4x + 3x - 4। अब ये हो गए बच्चों 2 पद इधर हो गए, 2 पद इधर हो गए। अब इसमें से हम क्या करते हैं बच्चों, कॉमन लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है बच्चों, देखिएगा x इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं और कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। x इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो इधर हो जाएगा 3x, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 4। इधर हम क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, प्लस का 1 कॉमन ले सकते हैं।
अब इधर रह जाएगा बच्चों 3x माइनस के 4। अब इन दोनों में से हम एक कॉमन ले लेंगे 3x माइनस 4 और ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 1। इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों 3x माइनस 4 को 0 के बराबर लिख दो और x प्लस 1 को बच्चों 0 के बराबर लिख दो। इससे हमें क्या शून्यांक प्राप्त हो जाएंगे हमारे। अब इसको हम सोल्व करेंगे। ये 3x है माइनस का 4 इधर जाके हो जाएगा बच्चों प्लस का 4। अब x इधर बच्चों 3x के साथ 3 है, इधर जाके हो जाएगा बच्चों बट्टे में 3। इस तरह हमें एक शून्यक तो ये प्राप्त हो जाता है बच्चों। ये है बच्चों x प्लस का 1 इधर जाके हो जाएगा बच्चों 0 यानी माइनस का 1 और इधर प्राप्त हो जाएगा बच्चों हमें माइनस का 1। इस तरह में ये दो शून्यक प्राप्त हो जाते हैं बच्चों। ये दो शून्यक हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे बच्चों। उसमें सबसे पहले हम करते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल इसका सूत्र होता है बच्चों माइनस का b